टीवी। बहुत समय पहले की बात है। ढूंढापुर में एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में मीनू नाम की बंदरिया अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसके बच्चे का नाम गिरधारी था। मीनू अपने बेटे गिरधारी के साथ एक पेड़ के ऊपर सुंदर सा घर बनाकर अपना जीवन बिता रही थी। उसी जंगल में एक लकड़बग्घा रहता था। वह हमेशा गिरधारी को खाने का मौका ढूंढता था। एक दिन माँ बेटे घर में बातें कर रहे थे। सुनो गिरधारी बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ खाना लाने के लिए। तब तक तुम घर के अंदर ही रहना, बिल्कुल भी बाहर मत जाना, क्योंकि वह दुष्ट लकड़बग्घा यहीं कहीं घूम रहा होगा। इसलिए जब तक मैं ना आ जाऊं तुम दरवाजा मत खोलना। ठीक है माँ, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, पर आप मुझे यह तो बताओ कि मैं आपको घर के अंदर से कैसे पहचानूंगा कि दरवाजे पर आप हो या कोई और। सुनो बेटा, मैं तुम्हें बंदर की आवाज लगाऊंगी, जिसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी माँ आई है। गिरधारी को पूरी बात समझाने के बाद मीनू खाना लाने के लिए जंगल में चली जाती है। वह लकड़बग्घा मीनू को जाते हुए देख लेता है और सोचता है, अरे मीनू अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर जा रही है। आज तो बहुत ही अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता और यह मौका मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ। आज मैं गिरधारी को खाकर ही दम लूंगा, बस एक बार हाथ में आ जाए। क्या करूँ? हाँ, एक कम करता हूँ, मैं उसके घर के बाहर दरवाजे के पास खड़ा रहता हूँ। मौका देखकर मैं घर के अंदर घुस जाऊंगा। और यह सोचकर लकड़बग्घा गिरधारी के घर के बाहर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद मीनू खाना लेकर आ जाती है। परंतु गिरधारी को दरवाजा खोलने के लिए आवाज देने से पहले उसकी नजर उस लकड़बग्घे पर पड़ जाती है और वह मन ही मन सोचती है, अच्छा तो यह बात है, लकड़बग्घा घर के पीछे छुपे हुए है। अब मैं इसे बताती हूँ कि मीनू क्या चीज है। फिर मीनू अपनी तरकीब लगाती है और लकड़बग्घे को सुनाकर जोर जोर से कहती है, दरवाजा खोलो गिरधारी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारी माँ। अरे मैं तो भूल ही गई कि गिरधारी बेटा तो बाहर खेलने गया है। लकड़बग्घा जैसे ही मीनू की आवाज सुनता है, तभी वह सोचता है, अरे ये क्या, गिरधारी तो घर पर है ही नहीं। कामोखा मैं यहाँ इतनी देर बैठा रहा, वो तो बाहर ही खेल रहा है। आज तो मैं उसको खाकर ही दम लूंगा। यह कहकर लकड़बग्घा जंगल की ओर भाग जाता है। फिर मीनू बंदर के जैसी आवाज करती है। बंदर की आवाज सुनते ही गिरधारी दरवाजा खोल देता है और कहता है, तुम आ गई माँ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और मुझे बहुत भूख भी लगी है। हाँ बेटा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, खा लो बेटा, पेट भर कर खाओ। गिरधारी बेटा, तुमको पता है वो दुष्ट लकड़बग्घा तुमको खाने के लिए घर के पीछे छुपा था। मैंने एक तरकीब लगाकर उसको यहाँ से भगा दिया। उसने सोचा होगा कि गिरधारी बाहर खेल रहा है। अरे वाह माँ, बहुत अच्छा तरकीब लगाई हो, इसलिए तुम पहले बंदर जैसी आवाज नहीं लगाई थी है ना माँ? हम बेटा, बिल्कुल। मेरी बात सुनकर ही तो वह जंगल की ओर भागा। इधर लकड़बग्घा पूरा जंगल छान मारा, लेकिन गिरधारी कहीं पर नहीं मिला। जंगल में घूमते घूमते वह एक जगह खड़ा होकर सोचने लगा, अरे पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन गिरधारी कहीं पर नहीं मिला। लगता है मीनू मुझको बेवकूफ बना गई, वो घर में ही होगा। आज तो मौका छूट गया, लेकिन अगली बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गिरधारी। फिर लकड़बग्घा मीनू के घर के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से कहता है, मीनू आज तूने मुझे बेवकूफ बना दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुम दोनों जाओगे कहाँ, रहोगे तो इसी जंगल में ना? मैं तुम दोनों को देख लूंगा। इस बार बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। बन गया न बेवकूफ, मेरे से पंगा मत लेना दुष्ट लकड़बग्घा। अरे एक बार मिलो तो सही, आज मेरे पास मौका था पर तुमने इस मौके पर पानी फेर दिया।
तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे दुष्ट लकड़बग्घा, पहले पकड़ तो सही, फिर छोड़ना कैसा लगा बेवकूफ बनकर।